तो मेरे मदर, मेरी मम्मा, शी इज़ अ वेरी नाइस पर्सन। वो हर किसी की हेल्प करते थे, करते हैं मतलब अभी भी। एंड हमेशा करते आए हैं। चाहे उनके पास कोई ज़रिया ना हो, चाहे उन्हें पता ना हो कि वो कैसे किसी की हेल्प करेंगे। शी इज़ वेरी empathetic, I mean to say, and she feels the pain of other people and she helps everyone around. मतलब शी इज़ द टाइप ऑफ पर्सन और शी इज़ द टाइप ऑफ वुमेन हु विल से कि मैं सब कुछ कर सकती हूँ एंड दूसरे लोगों का भी काम शी यूज टू डू। सो जब मैं बड़ी हो रही थी तो मैंने उनको एज एन एग्जाम्पल देखा कि मुझे बाकियों के साथ कैसे रहना चाहिए, कैसे मेरे आसपास के लोगों के साथ मुझे बिहेव करना चाहिए। और उसका नतीजा क्या हुआ? उसका नतीजा ये हुआ कि मैं एक पीपल प्लीज़र बन गई, ठीक है? और मैं सब कुछ, मतलब कुछ भी और सब कुछ करने को तैयार होती थी हमेशा दूसरों की हेल्प करने के लिए, ठीक है? एंड और हमेशा एंड में सिर्फ एक ही चीज़ होती थी और वो है कि मैं इतना ज़्यादा ड्रेन्ड फील करती थी, मैं इतना ज़्यादा मेंटल फॉग होता था मेरे दिमाग में, मैं इतना ज़्यादा कंफ्यूज्ड रहती थी, इतना ज़्यादा स्ट्रेस में रहती थी बिकॉज़ आई वाज़ द वन जो हमेशा सब कुछ करने की कोशिश कर रहा था कि सबकी लाइफ ठीक रहे और मुझे ही सबकी लाइफ में, मतलब मुझे ही सबकी लाइफ को फिक्स करना है। सो आई यूज्ड टू हेल्प आउट एवरीबडी, बट हमेशा मुझे यही फील होता था कि आई एम लॉस्ट, आई एम हॉलो, आई एम लोनली। सब दोस्त, सब कज़न्स, मतलब जितने भी नोन आपके होते हैं सब आपको बोलते हैं कि ओ आई लव यू ईशा, यार तुम बहुत सही हो, तुम बहुत सही एडवाइस देती हो, यू आर अ गो गेटर, मुझे पता है यू कैन हैंडल एवरी थिंग, तभी वी कम टू यू। मतलब सब ऐसे बोलते थे दैट एवरीबडी लव्स मी, सब मुझसे बहुत प्यार करते हैं। बट फिर भी मुझे ऐसा लगता था नो, अगर ये सब बोल रहे हैं कि हाँ दे लव मी, दे ट्रूली लव मी, लेकिन मुझे क्यों ऐसा फील होता है? वाई डू आई फील कि आई एम नॉट लव्ड, आई एम नॉट वर्दी, आई फील लोनली? सब बोल रहे हैं दैट दे लव मी, दे लव मी, दे लव मी, बट द मोमेंट मैंने उनको अगर ना कह दी, दे विल लीव। ये डर। एंड जब काफ़ी टाइम हो गया इस चीज़ को, एंड when I really got lonely and sad and depressed, तब मैंने अपने आप से पूछा कि अगर सब लोग तुमसे इतना ही प्यार करते हैं तो तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? देन आई रियलाइज्ड कि ये मैं खुद को कर रही हूँ, इसमें किसी की कोई गलती नहीं है। अगर हाँ मैंने दरवाज़ा खुला रखा है कि तुम लोग आओ और मेरे ऊपर से चल के जाओ, मुझे रौंद के जाओ, तो इसमें उनकी गलती नहीं है, इसमें मेरी गलती है। एंड दैट्स व्हेन आई रियलाइज दैट आई नीड टू सेट माई बाउंड्रीज। मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी थी। सब लोग मुझे फ़ोन करते थे, कोई भी प्रॉब्लम होती थी, पहला फ़ोन मुझे आता था, यार ऐसा हो गया, अब हमें क्या करना चाहिए, तुम इधर आ जाओ। कोई भी अगर कोई प्रॉब्लम होती थी, कोई ट्रॉमा होता था, सब आते थे एंड दे यूज्ड टू डंप एवरीथिंग ऑन मी, लाइक दे यूज्ड टू डंप देयर ट्रॉमा, दे यूज्ड टू डंप देयर प्रॉब्लम्स। एंड मतलब कंप्लेनिंग बिहेवियर था उनका, पता नहीं क्यों, लेकिन कोई पूछता भी नहीं था, मतलब कि हाय ईशा, आर यू ओके? क्या तुम ठीक हो? इज़ एवरीथिंग ऑल राइट विद यू? एंड बहुत बार ऐसा हुआ है। एक बार तो आई वॉज इन डेली एंड आई जस्ट शिफ्टेड इन टू माई फ्लैट, एंड वन ऑफ माई कज़न, शी यूज टू बी वेरी टॉक्सिक, एंड I still remember I was buying the stuff for my house, like for my flat. I was buying things like little things that are required. छोटी छोटी चीज़ें I was buying. So she had some problem and I was like, मुझे जाना है, I need to buy some stuff. And she was like, nahi, tum earphones lagao and while you're walking and doing stuff, listen to me. And you won't believe, I was there for like 4 hours. दोपहर के 2 बजे I went to buy some stuff and शाम के 6:30 बज गए थे, and she kept on complaining and I was listening, and I was listening, and I felt so depressed and I felt so low of myself, like
आई स्टिल कांट बिलीव कि मैंने ऐसा किया. And seriously, अगर now also you'll go to her and ask about like how you changed stuff about you, या तुमने कोई बदलाव लाया अपने अंदर, तो they'll be like, what is that? We don't even know that. हमें नहीं पता चेंज क्या होता है, या पता भी हो बट आई डोंट थिंक सो मैंने चेंजेस देखे. सो आई सेट माई बाउंड्रीज. दीज आर माई बाउंड्रीज. और ये सब ऐसा इसलिए होता था बिकॉज मैंने हमेशा एक इमेज बना के रखी अपनी, दैट आई एम द टफेस्ट गर्ल, और आई कैन हैंडल एवरी थिंग, आई एम वेरी स्ट्रांग, आई एम वेरी पावरफुल, आई कैन डू वट एवर इज रिक्वायर्ड टू बी डन. मैं कुछ भी कर सकती हूँ. मैंने हमेशा यही इमेज सबके सामने बना के रखी, आई कैन डू एवरी थिंग. बस यू हैव टू डू इज लाइक ऑल यू हैव टू डू इज चैलेंज मी कि ये नहीं हो सकता. एंड ऑलवेज मतलब इमोशनली भी सबके सामने आई यूज टू बी वेरी स्ट्रांग. अरे नहीं, आई एम वेरी मैस्कुलिन इन इमोशंस, समथिंग लाइक दैट. एंड सबके सामने मेरा यही इमेज था, यार ये बहुत टफ है, ये बहुत स्ट्रांग है, शी कैन हैंडल इट. इवन इन स्कूल, इन कॉलेज, आई वॉज ट्रीटेड लाइक दिस, दैट शी इज़ वेरी स्ट्रांग, नो नीड टू वरी अबाउट हर, ऐसा था. एंड जब कोई प्रॉब्लम मुझे आती थी एंड आई वॉज देयर कि यार ऐसी बात है, हे लिसन यार एक ऐसी सिचुएशन है, एंड दे वर लाइक हैंडल इट, ओके, यू आर जस्ट कॉजिंग योर सेल्फ ड्रामा, ठीक है, गेट ओवर विद इट, यू कैन डू इट योर सेल्फ, जाओ खुद से डील करो, ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, गो एंड डू इट बाय योर सेल्फ. एंड मुझे 2 मिनट के लिए ऐसा लगता था कि यार जब तुम्हें हेल्प चाहिए थी, आई वॉज देयर, ओके, आई एम अ ह्यूमन बींग टू, ओके, सो आई हैव इमोशन as well, okay, I also get hurt sometimes and I also feel like talking to someone. And जब मेरी बारी आई and everybody was like, you can handle it, you are the strongest, मुझे नहीं पता मैं क्या करूँ, you can go and handle it yourself. And जब कोई इंसान अपनी गलतियों से नहीं सीखता है ना, तो वो गलतियाँ बार बार रिपीट होती हैं आपकी लाइफ में. सो मेरी लाइफ में भी ऐसी मिस्टेक्स बहुत बार रिपीट हुई, और कह सकते हो कि आई लर्नड इट थ्रू अ हार्ड वे. एंड जब बहुत हो गया, जब बहुत ज़्यादा हो गया, तो इट्स लाइक एनफ, अब मैं नहीं कर सकती, नाउ जस्ट स्टॉप इट. अगर तुम पीपल प्लीजिंग नहीं छोड़ सकती, देन यू डोंट हैव द राइट टू बी हैप्पी, ओके. अब मेरा पहला मोटिव यही होता है कि एम आई ओके, मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ. सी, अब बहुत लोगों को ऐसा लगेगा जो कमेंट सेक्शन में बोलेंगे कि अरे नहीं, आजकल मेंटल इलनेस कुछ नहीं है, आजकल सिर्फ ऐसे लोग ड्रामे करते हैं, सिर्फ सैड दिखने की कोशिश करते हैं ताकि लोगों को लगे उनमें डेप्थ है. बट ऐसा नहीं है, ठीक है. पहले फ़ोन नहीं था, टेक्नोलॉजी नहीं थी, लोगों की लाइफ बहुत सिंपल थी. आजकल टेक्नोलॉजी है. आजकल अगर यहाँ पे कोई छींक मारता है तो यू कैन लिटरली हियर इट इन USA कि हाँ यार उसने छींक मारी है. सो एवरीथिंग इज़ वेरी फास्ट 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 फास्ट, एंड हमें कोप करने का मौका ही नहीं मिलता कि हम अपने इमोशंस के साथ डील कर सकें. पहले हमारे साथ कोई भी चीज़ होती है, पहले तो हम सबसे पहले पोस्ट कर देते हैं, ओ आई एम फीलिंग सैड, ओ आई एम डूइंग दिस. सो आज की टेक्नोलॉजी में इट्स वेरी 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 फास्ट, एंड लोग हेल्थ इश्यूज से कम और मेंटल इलनेस से ज़्यादा मरने लगे हैं. सो टू बी ऑनेस्ट, अगर मुझे ऐसा लगने लगा कि अगर मैंने अभी भी अपने आप को नहीं ठीक किया, अगर मैं अभी भी सेल्फिश नहीं बनी, एंड सेल्फिश मैं एक बुरे वे में नहीं बोल रही कि हाँ मैं किसी से कुछ छीन रही हूँ, या मैं किसी से कुछ मांग रही हूँ, या किसी और का हक ले रही हूँ, ठीक है. सो मैंने कभी भी सेल्फिश वर्ड उस सेंस में यूज़ नहीं किया. सेल्फिश एज इन कि मैं ठीक हूँ कि नहीं, मेरा दिमाग ठीक है कि नहीं, मेरी सोच खाली है कि नहीं. जब मैं रात को सोती हूँ, क्या मेरे दिमाग में सोच तो नहीं चलती है? जब मैं सुबह उठती हूँ, क्या मेरे दिमाग में वही सोच तो नहीं चलती है जो रात को मैं सोच रही थी? क्या मैं 24 घंटे से परेशान तो नहीं रहती हूँ? क्या मैं सिर्फ यही तो नहीं सोचती रहती कि मेरे आसपास के लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं? अगर मैंने उन लोगों को ना की तो वो क्या मुझे छोड़ देंगे, या मुझे अपनी लाइफ से बंद कर देंगे, या मुझे डर तो नहीं है कि अगर मैंने इन लोगों की हेल्प करना बंद कर दिया तो मे बी आई कैन बिकम लोनली. एंड जब ऐसा मेरा थॉट प्रोसेस होने लगा, इट वॉज लाइक, ये बहुत लंबा प्रोसेस था. कोविड जब से हुआ, कोविड से पहले 1 साल आई वॉज ऑलरेडी सफरिंग इन दिल्ली, ठीक है. एंड 2020 वॉज ऑल्सो माई सफरिंग पीरियड बिकॉज आई वॉज गेटिंग इन टू डिप्रेशन. एंड 2021 2022 और सिचुएशंस खराब होती गई. एंड फाइनली इन 2023 आई फेल्ट लाइक नहीं, देयर इज समथिंग वे बेटर that I can do with myself. I can create my own reality.
एंड धीरे धीरे थिंग्स स्टार्टेड चेंजिंग. धीरे धीरे आई गेट टू नो अबाउट लाइक law of assumption, law of attraction, about healing, about various stuff, जो कि अभी भी बहुत सारा है जिसे मैं अभी भी एक्सप्लोर करना चाहती हूँ. एंड मैं लर्न करना चाहती हूँ कि what is the proper way of healing, because I don't want to pass down the trauma that I have in my life to my next generations. So I want to heal myself because I owe that to my next generation. एंड इसीलिए आई स्टार्टेड टू सेट हेल्दी बाउंड्रीज. ठीक है, पहले कोई भी दोस्त होता था कॉलेज का, इवन आई यूज्ड टू पिक अप द बैग्स. लाइक आई यूज्ड टू पिक अप द बैग्स. आई वॉज द स्ट्रॉन्गेस्ट. आई वॉज द वन जिसको हमेशा सब फ़ोन करके अपनी प्रॉब्लम्स बताते थे. आई वॉज द वन जब भी कोई प्रॉब्लम होती थी वो मुझे सबसे पहले फ़ोन करके बोलते थे तुम इधर आ जाओ. आई वॉज दैट पर्सन एंड आई यूज टू पिक अप देयर बैग्स ऑलवेज. मतलब मैं ट्रिप्स पे भी जाती थी तो मैं बैग्स उठाती थी बिकॉज आई वॉज लाइक नो मे बी तुम्हारे लिए हैवी होगा, यू कैन सिट. मतलब आई यूज टू गिव अ लॉट बिकॉज आई यूज टू थिंक यार मेरे फ्रेंड्स हैं. एंड आई वॉज ऑलवेज इन दिस मैस्कुलिन एनर्जी. कभी मैंने रिलैक्स करके अपने आप को पीछे बैठ के कभी भी रिसीव करने के मोड में डाला ही नहीं. मुझे किसी ने सिखाया ही नहीं. मैंने किसी लेडी को मेरे आसपास करते हुए नहीं देखा कि रिसीविंग भी कोई चीज़ होती है. थैंक्स टू द इंटरनेट दैट ओपनड अप माई साइट, मेरा वर्च्यू बड़ा हुआ एंड मुझे चीज़ों के बारे में पता चला. वरना मे भी आज भी मैं वैसी ही होती, मैस्कुलिन हमेशा, और कभी भी रिसीविंग मोड में जाती नहीं. सो अब जब भी मैं दोस्त बनाती हूँ या किसी को भी डेट करती हूँ, या कोई फ्रेंड भी हो सकता है, कोई फैमिली मेम्बर भी हो सकता है, कोई कजिन्स, रिलेटिव्स, कोई भी है, अगर मैं किसी के साथ एक्टिवली बात कर रही हूँ या मैं किसी के साथ हर रोज़ मेरी बात होती है, तो मैं एक ही चीज़ बोलती हूँ कि इज़ दिस अ टू वे थिंग. ऐसा तो नहीं है कि आई एम फिर से गिविंग एवरीथिंग. मैं सब कुछ दे रही हूँ, आई एम गिविंग एंड गिविंग एंड गिविंग एंड मुझे बदले में कुछ नहीं मिल रहा. अगर ये ऐसा रिलेशनशिप होता है तो मैं उसी टाइम आई एंड इट. आई से सॉरी, बट मुझे ऐसा लगता है मैंने आपको बहुत ज़्यादा आपने मेरी बाउंड्रीज क्रॉस की हैं. ठीक है, एंड आई डोंट फील हैप्पी अबाउट इट. सो आई डोंट नो व्हाट टू से. एंड अगर आगे से मुझे ये रिस्पॉन्स नहीं आता ना कि सॉरी आई क्रॉस्ड योर बाउंड्रीज, तो मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था या मुझे ऐसे नहीं बिहेव करना चाहिए था, आगे से ऐसा फ्यूचर में नहीं होगा. अगर मुझे कोई ऐसी बात नहीं बोलता ना तो इट्स ओवर. एंड अगर वो मुझे प्रोवोक करने की कोशिश करते हैं, लाइक दे ट्राई टू प्रोवोक मी टू मेक मी एंग्री, बिलीव मी आई वॉज द वन जिसको गुस्सा भी सबसे ज़्यादा जल्दी आ जाता था. एंड जो सबसे गुस्से वाली लड़की जो मार मूर के आ सकती है किसी को, आई वॉज दैट गर्ल. Okay, because I was so possessive for everybody, the friends around me, because they used to tell me that they love me and they were willing to do the same. मुझे ऐसा लगता था. And sometimes yeah, they may have done that. So crazy teen. So अब ऐसा नहीं है. अब मैं बस देखती हूँ कि वो क्या दे सकते हैं मुझे. क्या ये टू वे थिंग है कि नहीं है, या इसे वन वे है. मैं तुम्हें कॉल कर रही हूँ, मैं ही तुम्हें बुला रही हूँ, मैं ही प्लान कर रही हूँ. नहीं, टू वे. कोई भी इंसान जो तुम्हारी लाइफ में आ रहा है, अगर वो किसी भी तरीके से तुम्हारी लाइफ को बेहतर बना रहा है, तभी तुम्हें उस इंसान के साथ रहना चाहिए. वो कोई भी हो सकता है, तुम्हारा पार्टनर, तुम्हारे दोस्त, तुम्हारे फैमिली मेम्बर्स. बिलीव मी, ये लेसन या तो तुम खुद लर्न करते हो. अगर तुम लर्न नहीं करते ना तो तुम हमेशा टॉक्सिसिटी में रहते हो और तुम हमेशा गेट खुला रखते हो कि लोग आएँ और तुम्हारे ऊपर से चल के जाएं. और फिर एंड में क्या होगा, तुम्हें ऐसा लगेगा, तुम थके थके फील करोगे, तुम्हें ऐसा लगेगा सब कुछ दे दिया मैंने, मैं तो ठीक हुई नहीं. एंड एट द एंड ऑफ द डे वो लोग तुम्हें सुनेंगे भी नहीं. तुम्हारे इमोशंस की कोई कदर नहीं है. क्या तुम अपनी इज्जत इतनी सी भी नहीं करते कि तुम्हारे इमोशंस की कदर तुम्हारी नज़रों में ही नहीं है? मतलब कल को अगर तुम रोते हो तुम्हें ऐसा लगना चाहिए कि यार नहीं यार, मैं तो ड्रामे कर रही हूँ. इस हद तक मैंने अपने इमोशंस को इग्नोर किया है. लेकिन अब ऐसा नहीं है. अब लिटरली मैं अपने आप से बात करती हूँ. अगर मुझे समझ नहीं आता कि मैं अगर स्ट्रेस फील करती हूँ तो आई स्टार्ट टॉकिंग टू माई सेल्फ. आई से अच्छा ईशा, तुम स्ट्रेस्ड हो, क्या हुआ तुम्हें बताओ. एंड सडनली कोई टेंशन आएगा, यार उन्होंने ऐसा किया, अच्छा तो तुम ऐसा भी तो कर सकती थी, हाँ यार ऐसा कर सकती थी. मतलब मेरे ही दिमाग में एक टू वे कॉन्वर्सेशन चलना स्टार्ट हो जाती है. एंड सीरियसली
जब से मैं ये चीज़ कर रही हूँ मुझे इंस्टेंटली सॉल्यूशंस मिलते हैं। मैं दूसरों को एडवाइस दे सकती हूँ तो मैं खुद को भी तो दे सकती हूँ, मुझे भी तो नीड है, मैंने भी तो लाइफ पहली बार ही जी है। ऐसा तो नहीं है कि मैं पहले से सीख के आई थी हाउ टू लिव अ लाइफ like in the best way. I'm also learning and there is a lot to discover. So I need the advice myself. पहले मुझे चाहिए, मैं ठीक हूँ, मेरा दिमाग ठीक है, मेरी 8 घंटे की नींद पूरी है, मेरा 2 घंटे का वर्कआउट अच्छा है एंड आई फील हेल्दी, आई फील एक्टिव। मैं लेजी नहीं हूँ, ठीक है, आई एम नॉट लेजी। ओके, इफ आई एम डूइंग स्टफ आई नो मैं कर लूँगी। आई नो आई डोंट हैव एंजाइटी। एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन क्यों होता है? क्योंकि जब आप अपने इमोशंस को इग्नोर करते रहते हो एंड वो कुछ बड़ा बन जाता है। पहले पहले छोटी सी चीज़ होती है, आप उसे इग्नोर करते हो, ठीक है, तो आप बोलते हो अरे यार ये छोटी सी चीज़ है, कुछ नहीं है, जाने दो। फिर वो चीज़ और होती है, आप फिर से बोलते हो कोई चीज़ नहीं, इसे जाने दो, लेकिन वो आपके अंदर स्टोर होता जाता है, वो फीलिंग आपके अंदर स्टोर हो जाती है। यहाँ पे सब कुछ रजिस्टर होता है, यहाँ पे सब कुछ रजिस्टर होता है। धीरे 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 वो चीज़ इतनी बड़ी बन जाती है कि आप उसे फेस कर ही नहीं पाते, आप उसे फेस कर ही नहीं पाते। यही तो है स्ट्रेस, यही तो है एंजाइटी, यही तो है टेंशन। सो जब भी कोई भी इमोशन आपको तंग कर रहा है, देखो ह्यूमन बीइंग्स का नेचुरल स्टेट जो है ना वो है काम, शांति। ये सब मत बोलना कभी कि टेंशन नॉर्मल है, स्ट्रेस नॉर्मल है, नहीं, ये नॉर्मल बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। ऑब्सेशन, पोजेसिवनेस ये कभी भी कॉमन नहीं था, ना ही ये कॉमन है और ना ही ये नॉर्मल है। नॉर्मल है काम, पीस, हैप्पीनेस। सो अगर तुम इन स्टेट से कहीं से भी हिलते हो, अगर तुम्हें ऐसा लगता है तुम एंगर, जेलेसी, वेंजेंस या डिससैटिस्फैक्शन की तरफ जा रहे हो, मतलब एक छोटा सा इमोशन स्विच हुआ है, तो अपने आप से उसी टाइम पूछ लो, 5 मिनट्स का ब्रेक लो और उसी टाइम पूछो यार ऐसा क्या हुआ जिससे मैं स्ट्रेस फील कर रही हूँ, ऐसा क्या हुआ जिससे मुझे वापस टेंशन हो रहा है, क्या है ऐसा। और पूछते जाओ पूछते जाओ पूछते जाओ। मैं तो आई यूज्ड टू डू एक एक्सरसाइज, आई यूज्ड टू डू, मेरा एक थेरेपिस्ट था जो उसने मुझे बताया था, ठीक है, कि आप अपने आप से बात कीजिए, आप अपना फ़ोन रिकॉर्डिंग पे लगा के आप अपने आप से बात कर सकते हैं एंड जब आप अपने आप से बात करके ख़त्म हो जाए, जब आपको लगे कि हाँ अब मैं नहीं बोल सकती या मेरे को सोल्यूशन मिल गया है, उस रिकॉर्डिंग को वापस प्ले करो एंड देखो कि तुम्हारा सोचने का पैटर्न कैसा है। तुम्हें अपनी आवाज़ में ज़्यादा समझ आएगा और तुम और इफेक्टिवली उसे चेंज कर सकते हो। एंड मैं आज तक ये चीज़ करती हूँ और शायद इसी की वजह से मैं उस फेज से निकल पाई। एंड टू बी ऑनेस्ट, अगर मैं कर सकती हूँ कोई भी कर सकता है एंड अभी भी मैं उसी फेज में हूँ। राइट नाउ ऑल्सो आई एम इन द प्रोसेस ऑफ डिस्कवरिंग माई सेल्फ, बिकॉज सबसे पहली चीज़ ये है टेकिंग कंट्रोल ऑफ योर इमोशंस। इमोशंस, सैड, हैप्पीनेस, whatever it is, ठीक है, इमोशंस फ्लक्चुएशन ये क्यों होते हैं? बिकॉज वेन यू आर इन मैस्कुलिन एनर्जी 24/7, हमेशा आपको ये करना है, वो करना है, ऐसे करना है, उसका हेल्प करना है, यार उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, यार उसने ऐसा बताया, ऐसा हुआ उसके साथ बहुत बुरा हुआ, यार उसने ऐसा कहा, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था, अच्छा यार उसको मैं क्या एडवाइस दूँ, उसकी लाइफ बर्बाद हो सकती है, यार उसने ऐसा कर लिया, अब उसको क्या होगा। मतलब दूसरों की टेंशन इतनी ज़्यादा ले लेने की अपना भूल जाना है यार। पहली चीज़ तो यही करनी है कि जो बॉडी के लिए सही है, तुम्हारी बॉडी के लिए क्या सही है वो चीज़ करो, तुम्हारे लिए क्या सही है वो चीज़ करो, डू इट। कोई नहीं करने वाला तुमसे। पता है पेरेंट्स भी ना, जब आप बड़े हो जाते हो, ठीक है, इंडियन सोसाइटी की बात कर रही हूँ, अगर जिसने भी चिपक के रहना है पेरेंट्स के साथ रहो, इट्स अ गुड थिंग, ओके, यू कैन डू इट, ठीक है, बट आई थिंक सो पेरेंट्स भी ये चाहते हैं कि उनका बच्चा इंडिपेंडेंट बने, उनका बच्चा समझदार बने, इंटेलिजेंट बने, अच्छे डिसीजंस ले लाइफ में, अच्छा काम करे, उनके साथ 24 घंटे चिपक के ना रहे, उनको एक इंडिपेंडेंट बच्चा बन के दिखाए। और उसके लिए सबसे पहले इमोशंस, सबसे पहले सोशलाइजिंग करना आना चाहिए। फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव्स, पार्टनर, स्पाउस। जब आप परफेक्ट बैरियर्स सेट करते हैं तभी आपकी लाइफ में इमोशनल स्टेबिलिटी आती है। एंड जब इमोशनल स्टेबिलिटी आ गई
जैसे आई स्टॉप चेजिंग. I am right now, I am like whatever belongs to me, it will come to me. ठीक है. And I'm just in receiving mode. मुझे किसी बात का कोई स्ट्रेस नहीं है. Everything is working out for me. I never did any harm to anyone. मैंने किसी का बुरा नहीं किया, कोई मेरा बुरा नहीं कर सकता. So all these years, जो भी 3-4 साल गए, it was me. जो ट्रॉमा मेरे पे डंप किया गया था, जैसे रिलेशनशिप्स मैंने देखे, जैसी सिचुएशंस मैंने देखी, जैसे लोगों की बातें मैंने सुनी, जैसे लोगों ने मेरा ब्रेन वॉश किया, उन लोगों की लाइफ के नज़रिए से मैं अपनी लाइफ जी रही थी. मुझे ये तो पता ही नहीं था कि हेल्दी रिलेशनशिप्स भी होते हैं, अच्छे दोस्त भी होते हैं जो तुम्हारी हेल्प कर सकते हैं एक्चुअल में, विदाउट इवन लाइक आस्किंग फॉर मच. There are genuine people who care for you, and उनके लिए आप भी केयर कर सकते हो, मतलब करोगे ऑब्वियसली जब आप जेन्युइन लोगों से मिलोगे, जो ट्रॉमा फ्री हैं, जिनका कंप्लेनिंग बिहेवियर नहीं है, जो लाइफ में एक फाइटर की तरह जीते हैं. Those are the people जिसके साथ आपको अपने आप को सराउंड करना चाहिए. इसीलिए तब से मेरा जितना बड़ा सर्कल होता था फ्रेंड्स का, मैं हर एक के बर्थडे पे जाती थी, हर एक के बर्थडे पे केक्स लेके जाना, हर एक के बर्थडे पे इतने इतने एक्सपेंसिव गिफ्ट्स भी देने, चीज़ें करनी. बट जब मेरा बर्थडे आता था, आई यूज्ड टू रिसीव दिस मच. मतलब किसी किसी के बर्थडे पे तो 12-12 बजे रात के घर बाहर खड़े होना, फ्रेंड्स के घर पे, फीमेल फ्रेंड्स आई एम टॉकिंग अबाउट, ठीक है, गिफ्ट्स देना उनको, चीज़ें करना, चाहे कोई और आए ना आए, आई वॉज द वन जो हमेशा पहुंचता था, चाहे कुछ भी हो जाए. बट जब मुझे चीज़ें हर्ट करना स्टार्ट की, आई वाज लाइक नो, मैं नहीं करूँगी. जब मेरे लिए कोई नहीं आया, जब मुझे 1 बार 2 बार 3 बार, एटलीस्ट फॉर 6 years मुझे सेम लेसन्स सीखने को मिले, एंड देन आई स्टॉप्ड गिविंग एनीथिंग टू एनीवन. जब तक मेरा मन नहीं किया कि हाँ यार इसके लिए कुछ करना चाहिए, जब से मन में से थॉट नहीं आया, तब तक मैंने किसी के लिए कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं किया. अगर मुझे कोई बोलता था पहले कि यार चलो लेट्स गो एंड हैंग आउट, एंड मुझे कोई बोलता था चलो, तो मैं चल पड़ती थी. मैं ठीक है यार, मैंने जाना है, चाहे मुझे घर से गालियाँ भी पड़ती थी, चाहे कुछ भी होता था, नहीं यार उसने बोला है जाना है, ठीक है. अब अगर मुझे कोई बोलता है यार मुझसे मिलो, ये करो वो करो, तो मैं बोलती नहीं. एंड वो बोलते क्यों, ना मेरा मन नहीं है. तो वो लिटरली उस चीज़ को एक्सेप्ट करते, अच्छा हाँ यार आपका मन नहीं है, अच्छा हाँ यार आपका मन नहीं है, ओके ईशा का मन नहीं है इसलिए वो नहीं आ रही. एंड उन लोगों के लिए वो रीज़न सफिशिएंट है. उन लोगों को मुझे फोर्स करने की ज़रूरत नहीं है. हाँ, दे कैन फोर्स मी सम टाइम इन अ हेल्दी वे, बट जहाँ पे भी मुझे थोड़ा सा भी ऐसा फील हो कि नहीं दे आर पुशिंग मी एंड आई डोंट वांट टू बी पुश्ड, आई एम लाइक नो, स्ट्रेट फॉरवर्ड ब्लंट नो, बिकॉज आई हैव माई ओन लाइफ, ठीक है. आई एम नॉट लेटिंग यू टू डंप ऑल द ट्रॉमा एंड ऑल द प्रॉब्लम्स ऑन मी. मेरे पास अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स है, मैं तुम लोगों की प्रॉब्लम सुनने के लिए नहीं बैठी हूँ, ओके. मेरे पास अपना ठेका है, मैंने किसी और का ठेका नहीं ले रखा, ओके. आई हैव माई लाइफ टू डील विद, सो मैं आप लोगों की प्रॉब्लम्स या ट्रॉमास क्यों सुनूं? आई एम नॉट ऑब्लिगेटेड टू यू, एंड यू आर शोइंग मी लाइक जब मैं तुम लोगों की हेल्प करती थी, तब तुम लोग कहाँ थे? जब मुझे हेल्प चाहिए होती थी, जब मैं इमोशनली स्टेबल नहीं थी. I was dealing with like to many men PCOD is just a simple term, कि PCOD एक simple term है जिसमें से females को regular menstruation नहीं होता. It's not like that. बहुत दिक्कत होती है. The mood swings, the stress, you can't even think the amount of anxiety a woman goes through when she has PCOD or PCOS. You can't even imagine that. 24/7 they live in a state of anxiety. You know what is anxiety? It's like something is chewing you. अंदर से कुछ छोटा छोटा कुतर रहा है तुम्हें 24 घंटे, and तुम 24 घंटे खोखले हो, तुम कहीं बैठ के भी बैठे नहीं हो, तुम्हें 24 घंटे तुम्हारे चेस्ट के ऊपर एक हॉलो सी फीलिंग है, जैसे यहाँ से हवा यहाँ पार हो जाए. यू आर कॉन्स्टेंटली फीलिंग हॉलो, एंड यहाँ पे कुछ फील होता है, एक वेट सा होता है. So stop making yourself stop creating that reality for yourself. Don't do it, okay? And जिन लोगों को ऐसा लगता है नहीं, हमें अभी भी ऐसा लगता है दोस्त पहले हैं यार, दोस्त ऐसे होते हैं, जय वीरू तेरे जैसा यार कहाँ, जैसा तेरा यार आना, वॉट एवर इज दैट सॉन्ग, जैसे सोनू के टीटू की स्वीटी,
ओके यार, सोनू की, टीटू की, स्वीटी, दे वर फ्रॉम अ वेल साउंड फाइनेंशियल बैकग्राउंड, ठीक है, उनका अपना सिस्टम था, ठीक है, दे वर अर्निंग एंड दे वर लिविंग इन द सेम हाउस एंड उनका स्टोरी अलग था. हर कोई वैसा नहीं बन सकता. डोंट कंपेयर योर लाइफ विद द मूवीज और विद द वेब सीरीज. डोंट कंपेयर योर सेल्फ. यू नेवर नो कि उन लोगों की लाइफ में क्या चल रहा है. ये बॉलीवुड, ये इंडस्ट्री, ये मीडिया, ये लाइफ सिर्फ दूर से देखने में अच्छी लगती है. जब पास जाओ ना तो सच्चाई जब सामने आए ना तो दिमाग हिल जाता है. सो स्टॉप being a like people pleaser and start setting healthy boundaries. अगर तुम्हारा मन है to say no and say no like not like no like नहीं यार, I don't think so. मेरा मन है, I would still prefer to sit home alone like and do my thing. मेरे को कुछ करना है, मुझे ऐसा लगता है मेरा मन नहीं है. Simple like genuine, pleasant and इस वे में नहीं कि कोई गुस्सा है या कोई आपको नफरत है किसी से. नो, जस्ट नो. एंड ऐसे लोगों को छोड़ो जो 24 घंटे सिर्फ आप लोगों के साथ प्रॉब्लम्स या ट्रॉमास ही शेयर करते हैं, और जब अच्छा वक्त आता है तो आपकी तरफ मुड़ के भी नहीं देखते कि अच्छे वक्त में कहाँ. मतलब मुझे भी याद है, आई यूज टू पोस्ट एवरी वन ऑन इंस्टाग्राम. अच्छा मेरी फ्रेंड, ओ यार शी इज़ माई फ्रेंड, तेरे जैसा यार कहाँ, ऐसा मेरा यार आना, वट एवर इज दैट सॉन्ग. माई कजन्स ऑल्सो, आई यूज टू पोस्ट दैम एवरी टाइम. आई यूज टू पोस्ट दैम. एंड जब मेरा टाइम आता था ना, दे नेवर यूज्ड टू पोस्ट मी. एंड आई रियलाइज, अब मुझे लगता है कि मैं कितनी डम एंड स्टूपिड थी. बट इट्स अ गुड थिंग बिकॉज द ओनली वन थिंग यू कैन डू, ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने एक ही चीज़ अपनी लाइफ में अच्छे से, बोलते ना, गांठ बांध ली थी कि मैं अब किसी और को अपने ऊपर से गुजरने नहीं दूंगी. आई विल नेवर लेट एनीबॉडी क्रश मी एंड वॉक ओवर मी. दिमाग में बस यही चीज़ आई एंड उसके लिए मैंने हेल्दी बाउंड्री सेट की. अब मेरा जो भी दोस्त है, लाइक अगर उन्हें ज़रूरत पड़ेगी, ओके, आई कैन हेल्प देम. फर्स्ट आई विल आस्क माई सेल्फ इफ आई एम कंफर्टेबल इन डूइंग दैट, एंड सेम आई विल एक्सपेक्ट द सेम फ्रॉम देम. सो वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, बट दैट्स ऑल फॉर टुडे. एंड मुझे बहुत उम्मीद है कि आप लोगों को इसमें से कुछ ना कुछ सीखने को मिला हो, और आप भी पीपल प्लीजिंग ना करें, अपने आप को इमोशनली ड्रेन ना करें, अपने आप को हेल्दी रिलेशनशिप्स में रखें, हेल्दी लोगों के साथ घिरे रहें, हेल्दी चीज़ें खाएं, हेल्दी चीज़ें देखें, और सब कुछ अच्छा हो सबकी लाइफ में. दैट्स ऑल आई वॉन्ट एंड आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय.